शंकर पर चढ़ी हुई भस्म कभी मौका मिले आपके हाथ में आ जाए तो उसको कहीं लगाओ मत लगाओ, पर कंठ पर जरूर लगाओ। कभी आप किसी ब्राह्मण के पास में जब बैठेंगे और जब यज्ञ पूर्ण होता है तो यज्ञ की जो भस्मी निकलती है उसको भी ब्राह्मण सबसे पहले कंठ पर ही लगाए। कहीं लगाएं ना लगाएं, भस्म कंठ पर होना जरूरी है। क्यों, किस लिए, काहे के लिए? जैसे पहले कहा था कि गले में अगर सोने की माला रेवे तो उसको देख के चोर आए। कौन आते हैं? जम के बोलो, चोर आते हैं। और मान लो तुमने कहा हम तो सोने की पहनेंगे नहीं, इनके देखने तो चोर आ जाए, तो फिर एक काम करो ना, जूता की माला पहन लो। अरे तो जूता की माला कोई पहने तो क्यों नहीं पहने? तो क्या शर्म आए? जूता की माला कोई पहने? तो सोने की माला पहनो तो चोर आए, जूता की माला पहनो तो जम के तो बोलो रे शर्म आए। तो फिर क्या फूलों की माला पहन लो, तो फूलों की माला पहन लो तो अहंकार आए। किसी किसी की एक आध माला पहना दो और उसके देखा दो चार और पहना दे तो बापड़ा यूं फूली जाए, और माला पहना दो फूलों की तो और फूली जाए, वो तो ज्यादा पहना दो तो फटी जाए, इतनी अहंकार में फट जाए, इतना अहंकार कि मुझे इतनी माला मिली। तो सोना की माला पहने तो चोर आए, जूता की पहने तो शर्म आए, और फूलों की पहने तो अहंकार आए। तो तुलसी और रुद्राक्ष की पहन लो तो भोलेनाथ आए। सीधी सीधी बात है, उसको बुलाने का तरीका आना चाहिए, वो पहन लो। ना शर्म आएगी, ना अहंकार आएगा, न चोर आएगा। आएगा तो बस वही आएगा जिसकी पहनी है, इसके सिवाय कोई नहीं आएगा। जिसकी पहनी वही आने वाला है। अब कंठ में विष है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा की अगर भस्म मिले, या आप कभी शंकर जी पे भस्म चढ़ा रहे हो किसी मंदिर में, शिव जी का अभिषेक के बाद भस्म स्नान अगर आदि करा रहे हैं, वो भस्म अगर मिल जाए तो वो कंठ पर लगे। क्यों? उसका कारण है, कहते हैं मान लो कोई चीज हमने भोजन में ग्रहण करी, कोई चीज हमने पाई और वो शरीर में जाकर विष बना रही है, या उससे कोई बड़ा रोग उत्पन्न हो रहा है, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर उत्पन्न हो रही है, या ट्यूमर या कोई अन्य किडनी विडनी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो कहते हैं शंकर की भस्म कंठ पर लगा ली जाती है। जो मुख में राल बनती है, शंकर की भस्म लगा हुआ कंठ जब राल बनाता है मुख के अंदर, जो थूक बनता है राल बनती है, जो जल बनता है इन जिह्वा के द्वारा, वो जल दिन रात जब हृदय के अंदर शरीर के अंदर जाता है तो वो औषधि बना देता है, जिससे कोई बड़ी बीमारी नहीं होती, बीमारी कट जाती है, बीमारी समाप्त हो जाती है।